जिला अस्पताल बालाघाट में यदि आपने किसी मरीज को इलाज के लिए लाया है और आप उस मरीज को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज करवाना चाहते हैं तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो काम अस्पताल के कर्मचारियों करते हैं। ऐसे मामले आप अस्पताल के किसी भी कर्मचारी से सहयोग की उम्मीद ना रखें तो बेहतर है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात जिला अस्पताल में आए दिनों नजर आने वाले नज़ारे बता रहे हैं, क्योंकि जिला अस्पताल में आने वाले लोगों को अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए खुद ही स्ट्रेचर में लेटाना पड़ता है, खुद ही स्ट्रेचर को खींचते हुए वार्ड में ले जाना पड़ता है और खुद ही पलंग का इंतजाम कर उस पलंग में बेडशीट आदि बिछानी पड़ती है। जिला अस्पताल के इन हालातों को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि शायद अब वह दिन दूर नहीं कि यहाँ लाने वाले मरीजों को कहीं आपको ही ग्लूकोज की बोतल लगानी ना पड़े, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिला अस्पताल के ऐसे ही हालात बने हुए हैं। बात अगर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की करें तो जिला अस्पताल की व्यवस्था और वहां मिलने वाली सुविधाएं किसी से छिपी नहीं है। स्थानीय नेता, सांसद, विधायक, मंत्री सहित जिला प्रशासन के द्वारा आए दिन जिला अस्पताल का निरीक्षण कर यहां की सुविधाएं पहले से और अधिक बेहतर बनाने में जुटा है। तो वहीं दूसरी ओर आए दिन नज़ारे यह नजर आ रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन और यहाँ की व्यवस्थाओं की वे पोल खोलते हुए नजर आते हैं। आपको बताएं कि इसी जून के आसपास जिला अस्पताल में एक मरीज को स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में 5 एएनएम पर एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई हुई थी, बावजूद इसके कि जिला अस्पताल के भीतर की व्यवस्था सुधारने का नाम नहीं ले रही। वहीं आए दिन लोगों को अपने मरीजों को वार्ड में भर्ती कराने के लिए स्ट्रेचर खींचते हुए देखा जा रहा है। जहां रोजाना की तरह सोमवार को भी सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों के परिजन स्ट्रेचर खींचते हुए दिखाई दिए और पूरे जिला अस्पताल में कहीं भी वार्ड बॉय नजर नहीं आए। वहीं वार्ड बॉय देखे भी तो वे मरीजों की जगह स्ट्रेचर पर सरकारी दवाई को स्टोर तक पहुंचाते हुए नजर आए। यह आलम जिला अस्पताल में रोज नजर आ रहा है, लेकिन जब निरीक्षण पर मंत्री, विधायक, नेता या प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं तो उन्हें यह नजारा नजर नहीं आता। सोमवार को अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एम्बुलेंस 108 से लाया गया था, जिन्हें एम्बुलेंस से उतारकर डॉक्टर के पास ले जाने और उन्हें वार्ड में जाकर शिफ्ट कराने की जिम्मेदारी वहां के वार्ड बॉय और संबंधित स्टाफ की थी। लेकिन देखने में यह आया कि लोग अपने मरीजों को खुद ही स्ट्रेचर में डालकर स्ट्रेचर खुद ही घसीटते हुए नजर आए। वहीं वार्ड बॉय का स्ट्रेचर में दवाई के पैकेट रखकर स्टोर रूम में जाते हुए देखा गया। सवाल यह उठता है कि जब जिला अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर में ले जाने की जिम्मेदारी वहां के वार्ड बॉय और संबंधित स्टाफ को दे दी गई है, तो फिर परेशान होकर अस्पताल में आ रहे मरीजों के परिजनों से स्ट्रेचर क्यों खिंचवाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि कार्रवाई होने के बाद भी जिला अस्पताल की व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मामले का संज्ञान लेने के बाद भी क्या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दोबारा इस पर कार्रवाई की जाएगी या फिर वर्षों से चली आ रही यही परंपरा आगे भी जारी रहेगी। नहीं, क्या होता है कि वार्ड बॉय रहते हैं ओपीडी वगैरह में, जैसे हम जिला अस्पताल की बात करें या कहीं की बात करें तो इतने संख्या में वार्ड बॉय हमारे पास में उपस्थित नहीं है। और ये जरूरी नहीं रहता है कि जिस समय मरीज आया है, मरीज आता है ज़्यादातर गाड़ियों से आता है, 108 की गाड़ी से आता है, उसका भी EMT रहता है, उसके साथ में भी स्टाफ रहता है। थोड़ा धैर्य रखें तो वार्ड बॉय हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। अब ये कई बार जरूर हो जाता है कि परिजन को ऐसा लगता है कि एक आदमी कहाँ से खींचेगा करके वो उसकी सहायता के लिए चला जाता है। तो यहाँ तो मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वार्ड बॉय नहीं रहते हैं। हाँ, कई बार ये होता है कि वार्ड बॉय उस समय कहीं वार्ड में किसी और चीज़ को देखने के लिए या कोई कॉल लेकर के या कहीं गया रहता है, तो इसके कारण कई बार समस्या हो जाती है। आपने अच्छी समस्या उठाई, इसका जितना अब उचित निराकरण होगा हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बात अगर नियम की करें तो अगर 500 बेड का अगर अस्पताल है तो नियम के हिसाब से कितने वार्ड बॉय होना चाहिए और अपने यहाँ पे कितने हैं? हाँ, अभी 500 बेड के हिसाब से जो है हमारे यहाँ पर अभी संपूर्ण मात्रा में वार्ड बॉय नहीं है। और क्या बोलते हैं, रेगुलर वार्ड बॉय तो हमारे यहाँ धीरे धीरे रिटायर होते जा रहे हैं। हाँ, आउटसोर्स से जरूर हमने वार्ड बॉय रखे हैं, लेकिन वो कई बार ये होता है कि स्टाफ के होते हुए भी अचानक भीड़ आ जाती है, 2-4 पेशेंट एक साथ आ जाते हैं, तो उसमें हमको समस्या होती है। तो अब आउटसोर्स से भर्ती की जाएगी या ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ, नहीं, इसके लिए बजट वगैरह की आवश्यकता होती है, जो निश्चित प्रावधान हो जाएगा तो उसकी भी पूर्ति कर दी जाएगी। ठीक।